Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to this discussion on the Civils Club. So देखिए अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। अब हम लोग विजन का जो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 8 है, राइट, इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है, दिस इज अबाउट द ऑल इंडिया किसान सभा, राइट। इसने क्या किया था, इट अवॉइडेड द क्विट इंडिया मूवमेंट अलॉन्ग विद द कम्युनिस्ट, रिमेंबर दिस। एंड इसका जो फर्स्ट सेक्रेटरी था, राइट, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल, दैट वाज NG रंगा। ठीक है, तो सेक्रेटरी वॉज रंगा, रिमेंबर दिस, राइट। ये पूछा जाता है यहाँ पे, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ AIKS वॉज NG रंगा। नेक्स्ट बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में। तो यहाँ पे साइमन कमीशन हैड रिजेक्टेड अम्बेडकर्स डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, राइट। अम्बेडकर जी ने पहले डिमांड उठाई थी, साइमन कमीशन ने रिजेक्ट कर दी थी, राइट। एंड ऑल्सो साइमन कमीशन रिकमेंडेड SSB यानी सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, राइट, रिमेंबर दिस, राइट। इट ऑल्सो recommended abolition of hierarchy in provinces, right, and Indian army should be Indianized, ठीक है, बट यूरोपियन कंट्रोल रहना चाहिए, इस तरीके के बारे में यहाँ पे बताता है, ठीक है। देन ये हमने साइमन कमीशन के बारे में बात कर लिया, उसकी रिकमेंडेशन के बारे में, ठीक है। एंड देन हम बात करते हैं यहाँ पे नेबुला। तो नेबुला क्या होता है, तो नेबुला इज अ लार्ज क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, राइट, एंड दिस इज क्रिएटेड व्हेन द स्टार डाइज। तो स्टार जब इट डाइज हो जाता है तो आपका लार्ज क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस जो होता है वो नेबुला कहलाता है। देन ईविटॉल क्या होता है, ये ईविटॉल, राइट, तो ये इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग के दौरान यूज़ किया जाता है, राइट, ठीक है। तो ये आपका टेक ऑफ एंड लैंडिंग के दौरान जो आपका इलेक्ट्रिक होता है, राइट, ठीक है, एरोप्लेन्स वगैरह में, तो ये ईविटॉल वो है, राइट। तो ये याद रखना का, ये वो मैट्रिक्स मैच पूछ ही ले, राइट, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1765। नाउ यू हैव टू टेल मी हु एंडेड इट, ठीक है, किसने उसको एंड किया था, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द सिनेमैटोग्राफिक एक्ट ऑफ 1952, रिमेंबर दिस, राइट, स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नेगेटिव्स ऑफ डिवैल्यूएशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए इट में लोअर द प्रोडक्टिविटी, क्यों, क्योंकि आपको देखिए एक्सपोर्ट्स तो आप बूस्ट कर रहे हो बट इम्पोर्ट आपके महंगे हो रहे हैं, राइट, एंड आपको जो कैपिटल इक्विपमेंट वगैरह मंगवाना है तो वो आपके महंगे इम्पोर्ट आ रहे हैं, तो फिर वो उससे आप बना रहे हो, ठीक है। सो इट में लोअर द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका इट ऑल्सो माइट रिड्यूस द परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ द नेशंस सिटीजन्स, ठीक है, तो उनकी PPP को भी कम करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन हेल याद रखिएगा, हेल इज फॉर्म्ड इन थंडरस्टॉर्म, राइट, एंड हाई सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए हेल के फॉर्मेशन के लिए, फाइन, ठीक है। जबकि स्लीट जो होती है ये आपकी कोल्ड वेदर में बनती है। तो हेल क्या है, हाई सरफेस टेम्परेचर, स्लीट आपका कोल्ड यानी लो सरफेस टेम्परेचर में आता है, ठीक है, ऑल राइट। देन इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ये ध्यान रखिएगा, राइट। एंड देर आर 3 कैडर्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, इनके बारे में पता होना चाहिए, UPSC ने एक बार आंगनवाड़ी वर्कर पे क्वेश्चन पूछा भी है। तो सबसे पहले होते हैं देखिए ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ठीक है। अब ये कहाँ पे होते हैं, ये आपकी होती है सब सेंटर पे जो होती हैं, राइट, एंड इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द कम्युनिटी एंड द हेल्थ सर्विसेज एट द सब सेंटर, ठीक है। और इनको कहाँ से पावर वगैरह डिराइव होती है, तो ये आपको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से ये अपनी जो पावर एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिराइव करती है। इनका काम है क्यूरेटिव केयर को परफॉर्म करना, राइट, कि आपकी डिलीवरी वगैरह में ये मदद वगैरह करती हैं, राइट, एंड ये प्रॉपर सैलरी मिलती है इनसे, राइट, विच इज़ डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। देन बात करते हैं हम आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो देखिए आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होती हैं ये आपके विलेज लेवल पे काम करती हैं, एंड इनका मकसद होता है देखिए फूड सप्लाईज, फूड सप्लीमेंट्स देना यंग चिल्ड्रन को, अडोलेसेंट गर्ल्स को, लैक्टेटिंग वुमेन को, राइट, एंड ये पावर डिराइव करती हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, राइट, ये सारी स्कीम, PM मातृवंदना योजना, पोषण अभियान, इनसे आंगनवाड़ी वर्कर्स डिराइव करते हैं, ठीक है। एंड ये कहाँ वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, राइट। अगेन इनकी भी सैलरीड एम्प्लॉयड होती है, एम्प्लॉयज होती हैं, सैलरी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड होती है, ठीक है, फाइन, ऑल राइट। नेक्स्ट आता है देखिए आशा वर्कर। आशा वर्कर ये विलेज लेवल पे काम करती है सोलली, राइट, एंड ये आपका इम्यूनाइजेशन, चाइल्ड हेल्थ, इन पे ज़्यादा फोकस होता है, राइट, ठीक है, फोकस की भाई इंस्टीट्यूशन बेस्ड डिलीवरी हो, राइट, एंड ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉल होती है फॉर एनी हेल्थ रिलेटेड डिमांड्स जो कम्युनिटी से रेज होती है, ठीक है, राइट। एंड इनका देखिए क्राइटेरिया भी सेट है, जैसे शी शुड बी फ्रॉम 25 to 45 ईयर्स के बीच की वुमेन होनी चाहिए, लिटरेट अप टू 8th क्लास होनी चाहिए,
एंड इनको देखिए कोई सैलरी वगैरह नहीं मिलती, इनको सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलते हैं, ठीक है राइट। ये ORS, ओरल पिल्स, ठीक है, इम्यूनाइजेशन, इन सब में ये सब जो भी चीज़ प्रोवाइड करनी है तो इसका स्टॉक कौन देगा इनको, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर को देंगे और आशा वर्कर लोग को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ट्रेंड किसके द्वारा किए जाते हैं, ट्रेन ये आंगनवाड़ी वर्कर और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के द्वारा ट्रेन किए जाते हैं, रिमेंबर दिस, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया कि आंगनवाड़ी वर्कर पे सारा कुछ ये चीज़ होती है, सप्लाईज वगैरह, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो लेवल पे करते हैं वो आपका आशा वर्कर यहाँ पे करते हैं, ठीक है राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, आंगनवाड़ी वर्कर एज वेल एज आशा वर्कर, ठीक है राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन किस पे क्या फोकस कर रहा है, ये आपको फोकस पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे क्या होता है कि डेप्थ ऑफ वाटर वो और हम डीप जाएंगे, ठीक है, जितना हम डीप जाएंगे उसमें क्या होगा, सुनामी और तेज हो जाएंगी, ठीक है। बट लैम्डा क्या होता है ना, लैम्डा बहुत स्मॉल होता है, उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, ठीक है, इसीलिए वो हमें परसीव नहीं हो पाती, तो इट बिकम्स इम्परसेप्टेबल, हमको दिखती नहीं है डीप सी में, क्योंकि बहुत तेज तो चल रही है बट बहुत छोटे लेवल पे ऐसे चल रही है, इस सुनामी की वेवलेंथ ये है ये है ये है, तो पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। वो तो ऐसे जब जाएगी वेव्स तब दिखेंगी ना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बट शैलो वाटर में क्या होता है, शैलो वाटर में आपका स्पीड वगैरह कम होने से क्या हो जाता है, बट वेवलेंथ आपकी कंप्रेस हो जाती है, राइट, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हाइट क्या होती है, ये देखिए ऐसे हो जाती है, ठीक है राइट। और ये आपका हाइट जब ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर हिट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डीप वाटर और शैलो वाटर का यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डीप वाटर में क्या होता है, शैलो वाटर में क्या होता है, ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट। देन हम बात करते हैं यहाँ पे तीन यहाँ पे पेंटर्स के बारे में ध्यान रखिएगा, ये इसकी ट्रिक है, मीर सैयद अली, ठीक है, अब्दुस समद, ये दोनों किस में आए थे, ये दोनों आए थे हुमायूं के टाइम में, हुमायूं के पेंटर है, नॉट अकबर। तो महा याद रखना, मीर सैयद अली और अब्दुस समद महा, ठीक है, इज इन हुमायूं, ठीक है। हमजा नामा देखिए किसके रेन में बनी है, तो हमजा नामा याद रखिएगा अकबर के रेन में बनी है, ना कि हुमायूं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपसे हमजा नामा मैच, तो हमजा नामा एच से हुमायूं मैच कर दो, नहीं, इट्स हमजा, हाँ हाँ, तो अकबर के दौरान में, ठीक है राइट। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस। तो ये देखिए 1997 में बने थे, राइट, एंड इनका मकसद वही था जो हमने देखा है कि भाई टेम्प्रेरी एडवांस देंगे बाय द RBI टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ मिसमैच इन देयर रेसिप्ट्स एंड पेमेंट, राइट। ये हम बात कर चुके हैं, 3 मंथ्स की यहाँ पे आपको वापस करना होता है, रेपो रेट पे होता है, ठीक है, ये सब हमने बात कर लिया। और 2 टाइप के होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया, राइट, एक स्पेशल WMA, एक नॉर्मल WMA। और स्पेशल WMA में कोलैटरल देना पड़ता है, ठीक है, और ये 1 पॉइंट लेस होता है देन नॉर्मल WMA, ठीक है, ये हमने यहाँ पे बात कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा, दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ द FRBM एक्ट 2003, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट कंसिडर्ड अंडर द डेप वाला पार्ट, ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ द FRBM एक्ट 2003, राइट, ठीक है। वेज एंड मीन्स एडवांस जो लेते हैं, ठीक है, टेम्परेरी एडवांसमेंट है, RBI देता है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स कितना होता है, ये पता होना चाहिए, 111 किलोमीटर या 69 माइल्स, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। एंड लैटिट्यूड जो निकाली जाती है इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, ठीक है राइट, ये ध्यान रखिएगा। एंड 0 होती है इक्वेटर पे, 90 होती है पोल्स पे, ठीक है, ये तो पता ही है सबको, ठीक है। एंड लॉन्गिट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस अलोंग द इक्वेटर, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना जो लैटिट्यूड होती है, लैटिट्यूड ना आपकी सेंटर से देखी जाती है, जैसे ये अर्थ है तो सपोज करो यहाँ से सेंटर से एंगल लिया, ठीक है, और फिर आपने एक ऐसे गोला मार दिया, तो ये सपोज करो आपका 30 डिग्री है, तो इस टाइप से मतलब आएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, सेंटर से यहाँ पे लैटिट्यूड का लिया जाता है अर्थ के, ठीक है। तो इक्वेटर पे अगर आप देखोगे तो क्या एंगल बन रहा है, इक्वेटर पे 0 एंगल बन रहा है, और यहाँ पे देखोगे पोल्स पे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। ये देखो की पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन बात करते हैं सरकरिया कमीशन, तो ये आया था 1988 में, एंड इसने कहा था कि भाई रेजिडरी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर दो स्टेट लिस्ट में, ठीक है राइट। तो ये अभी जो सेंट्रल लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट में डाल दो। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 मेंबर है, रिमेंबर ईरान, इराक, भूटान ये नहीं है, ठीक है, ईरान, इराक, भूटान ये लोग नहीं है, ठीक है। देन ये कुछ करंट्स वगैरह आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे करंट, सॉरी, विंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। हरमटन इज अ कूल विंड,
ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है। और सिरक्को इज़ अ वार्म विंड, ठीक है, राइट, यहाँ पे इधर को जाती है मेडिटेरियन की ओर, ठीक है। देन खमसिन, ये इधर अरेबिया साइड की ओर जाती है, ये भी अफ्रीका में है, ठीक है, जाती है। तो दिस इज खमसिन, दिस इज सिरक्को, हरमटन, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए कहाँ की विंड्स है, ठीक है। और हरमटन को ही देखिए डॉक्टर भी कहा जाता है, ठीक है, डॉक्टर बोला जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फाइन, ठीक है, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हरमटन जो है ये वार्म एंड ड्राई विंड्स होती हैं, ठीक है, कूल नहीं है, वार्म एंड ड्राई विंड्स होती हैं, ठीक है, राइट, मैंने अभी अभी इसे चेक किया है, ठीक है। एंड इसे डॉक्टर भी बोला जाता है, ठीक है, हरमटन यहाँ पे की ओर जाती है, ठीक है। और यहाँ पे सिरक्को और खमसिन भी आपको पता होना चाहिए, राइट, ये सारी वार्म विंड्स है, राइट, ये भी वार्म विंड्स है, सिरक्को खमसिन वगैरह, ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 87, तो दिस टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रेसिडेंट को दोनों हाउसेस को एक साथ एड्रेस करना है, राइट। सरस क्रेन देखिए शेड्यूल 4 में आती है, रिमेंबर दिस, एंड ये वनरेबल है IUCN में, ठीक है। ब्राह्मणी किंगडम का देखिए फाउंडर कौन था, हसन गंगू, राइट, ठीक है, ये एक मिडाइवल मुस्लिम स्टेट था, एंड इट एमर्ज्ड इन द डेक्कन रीजन इन द 14th सेंचुरी, ठीक है। और दिस ब्रोक अवे फ्रॉम दिल्ली सल्तनत टू स्टैब्लिश देयर ओन स्टेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड इसमें इनके जो वेरियस प्रोविंसेस थे दे वर डिवाइडेड एंड दे वर कॉल्ड एज तरफ, ठीक है, राइट। और दाबुल एक देखिए इनका इंपॉर्टेंट पोर्ट था ऑन इन द साउथ कोंकण रीजन, ठीक है। तो इनके प्रोविंसेस कौन थे, तरफ, तो ये ध्यान रखना, BT तरफ, ठीक है, राइट, पूछ सकते हैं तरफ क्या है, ठीक है। देन बात करते हैं 2022 में अभी हमारे देश में 766 डिस्ट्रिक्ट है, ये कहीं पूछ ले तो ये ध्यान रखिएगा। एशियन क्लियरिंग यूनियन नेक्स्ट टॉपिक है, राइट, 1974 में बना, ठीक है। एंड दिस वाज मेड बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया, राइट, एंड एशिया पैसिफिक, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ईरान तेहरान में, तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी हेडक्वार्टर वगैरह पूछ ले, ठीक है। एशियन क्लियरिंग यूनियन का कहाँ है, तो ये आपका ईरान तेहरान में है, ठीक है। देन 2027 में इंडिया को फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलेगा, एंड जस्टिस नागरथना ये बनेंगी, ठीक है। अभी तो क्या दूर में, तब भी आएगा, राइट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। करंटली याद रखिएगा 3 चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज अभी वुमेन है, राइट, एंड टिल डेट आज तक 11 वुमेन ही सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है, ठीक है, और कोई भी चीफ जस्टिस नहीं बन पाया, अब 2027 में बनेंगी, ठीक है। देन सी स्लग क्या है ये, तो ये फोटोसिंथेटिक एनिमल है, राइट, एंड ये क्या करता है, इट स्टोर्स द क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम एल्गे, ठीक है, एंड इट डज फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ फूड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज व्हाट सी स्लग डज, ठीक है। देन USOF, ये आपका यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, राइट, और ये आ रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर है, ठीक है, राइट, एंड नॉट माइटी, ठीक है, माइटी के अंदर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर है, एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर अ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट, एंड इट रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल, राइट, बट इट डजंट लैप्स एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड कैसे इसमें अच्छा क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी स्टेटस है, यस, तो इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जनरली पूछा जाता है। और इसमें पैसा कैसे आता है, तो इसमें कुछ परसेंटेज ऑफ AGR, ठीक है, जो ग्रॉस रेवेन्यू होती है मोबाइल, ये जो आपके टेलीकम्युनिकेशन की फॉर्म्स होती हैं, ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और मकसद यही है कि भाई पूरे इंडिया में जो है आपके रूरल एरियाज़ वगैरह में आपके कम्युनिकेशंस वगैरह को पेनिट्रेट करवाना, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल, डजंट नॉट लीव एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है, स्टैट्यूटरी अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, ठीक है, राइट। यहाँ मिनिस्ट्री फंसाएगा, माइटी लगा देंगे, बट एक कम्युनिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है, इट कांट बी डिस्क्रिमिनेटेड फॉर ग्रांट्स बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, ठीक है। जब भी स्टेट ग्रांट देगा तो इंस्टीट्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, दिस इज रिटन इन अंडर आर्टिकल 30, तो 30 GT याद रखिएगा, 30 के अंदर ये ग्रांट्स की बात की गई है, ठीक है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। देन कबीर याद रखिएगा, ये निर्गुण सेंट थे, राइट, जबकि तुलसीदास जी सगुन सेंट थे, राइट, ठीक है। देन इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, दिस इज अंडर सेबी, ठीक है, जबकि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज अंडर RBI, ठीक है। इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन ICC, ये क्या है, ICSC, तो क्या है, सेबी के अंडर है, इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, जबकि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCR
तो आरबीआई के अंडर है। ये फंसाएगा भाई, ये दोनों खेल सकता है, ठीक है, राइट। देन मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, राइट, ये कलकत्ता में बनी थी 1863 में, एंड दिस वाज मेड बाय अब्दुल लतीफ, ठीक है, एंड दिस वाज द अर्लीस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एंड दिस प्रोवाइडेड यू कैन से मॉडर्न एजुकेशन टू मुस्लिम, ठीक है, इम्प्रूव देयर रोल वगैरह, राइट, एंड इसने देखिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। तो मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी के बारे में ध्यान रखिएगा, किसने बनाई थी, अब्दुल लतीफ ने, ठीक है। देन इन्फ्लुएंजा देखिए 4 टाइप्स के होते हैं। ए टाइप के वो सबसे डेंजरस होते हैं जो पैंडेमिक करते हैं, राइट, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी देखिए माइल्ड इन्फेक्शन कॉज करते हैं, एंड इन्फ्लुएंजा डी जो है ये कैटल को इफेक्ट करते हैं, एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं, नॉट एनिमल्स, ठीक है, राइट। और ये ध्यान रखना अगर आपको इन्फ्लुएंजा हुआ है तो एंटीबायोटिक्स वोंट वर्क, एंटीवायरल विल, और अगर आप एंटीबायोटिक खाते जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आप बेसिकली क्या हो जाएंगे, आप यहाँ पे जो है ड्रग रेजिस्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज याद रखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था। इन्फ्लुएंस सिंगल स्टैंडर्ड, इन्फ्लुएंस एक बार होते हो, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, इन्फ्लुएंस एक बार होते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद रीर, तो रीर डिटरमाइंस द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड देन उसके बाद क्या है, जो आपका रीर है और नीर के बीच में कैसे हम यहाँ पे वो कर सकते हैं, तो रीर इज इक्वल्स टू नीर इनटू परचेजिंग पावर पैरिटी। तो अगर परचेजिंग पावर पैरिटी 1 है तो तब क्या हो जाएगा, रीर इज इक्वल्स टू नीर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रीर इज इक्वल्स टू नीर इनटू परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे खमीखाजे ड्रोन्स। तो दीज आर द खमीखाजे ड्रोन्स आर द सुसाइड ड्रोन्स, राइट, ठीक है, सुसाइड ड्रोन्स है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। देन हम बात करते हैं यहाँ पे अमुक्ता मलयालम। तो ये कृष्णा देवराय ने लिखी थी, एंड ये तेलुगु में है, ठीक है, दिस इज इन तेलुगु, ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे तमिल में नहीं है, तेलुगु में, ठीक है। देन मनु चरित्रम किसने लिखी है, तो मनु चरित्रम इज अलसानी पेदाना, राइट। सिमिलरली हरिका थसारम, ये भी क्या है, अलसानी पेदाना ने लिखी है, राइट, एंड ही वाज वन ऑफ द अष्ट दिग्गज इन द कृष्ण देवरायस कोर्ट। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है मनु एंड हर्षिका, इस टाइप से हरिका, ये थोड़े से क्या है, आलसी, तो आलसी सानी ऐसे याद रखना, ठीक है, आलासानी, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हो, हाँ यार मनु एंड हरिका आलासानी किसी ने ऐसे लिखी थी, मतलब समझ लो, इस तरीके से आप कुछ कुछ देखो याद कर सकते हो, ठीक है। अगर पूरा याद कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं तो देखो आप इस तरीके से ही मैच करो, ठीक है, मनु हरिका, राइट, इस तरीके से आप बनाने की कोशिश करो, ठीक है, राइट। देन सुन भेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ठीक है, तो सुन भेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन ओडिशा, ठीक है। स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, फेमस है, ठीक है। एंड ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चूतिया ट्राइब मिलती है, ठीक है, राइट, बुंजिया ट्राइब यहाँ पे रहती है, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, चूतिया बुंजिया ट्राइब, ठीक है, दिस इज यहाँ पे तो ओडिशा में, और ये भी न्यूज़ में भी थी ओडिशा कल्टीवेशन में। तो खैर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको ये यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट में और कौन सी यहाँ पे ट्राइब मिलती है। आजकल देखो ट्राइब वगैरह पे यूपीएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, राइट, तो ये चीज़ याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ हमने इसी के साथ क्या है, जो टेस्ट नंबर 8 है, ठीक है, विजन का, इसको हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया, राइट, ये मेन पॉइंट्स है, राइट, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग आगे को डिस्कस करेंगे यहीं से आगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।